आज हम जानेंगे कि क्या आपको अपनी राशि पता होना ही काफ़ी है या आपकी कुंडली के फर्स्ट पेज पर कुछ एक ऐसा वर्ड लिखा होता है जिससे आप अपने जीवन की हर बात जान सकते हैं। आपको कौन सा काम करना चाहिए, आपकी क्या कमजोरियां हैं, क्या शक्तियां हैं, क्या बीमारी हो सकती है आपको जिससे आप पहले से ही सावधान हो जाएं और अपना बचाव कर लें। आपकी फैमिली लाइफ एक्सेट्रा सब कुछ कैसा रहेगा ये हम आपको सब बताएंगे आज। और ये जो बताएंगे आपको, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काम आएगी। आप अपने जीवन के उद्देश्य का पता लगा सकते हैं कि आपका ये जो जन्म हुआ है वो किस कार्य के लिए हुआ है। ये जानकारी आपके बहुत ही काम आएगी। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आष्टु भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आपके जीवन में जन्म राशि का महत्व ज़्यादा होता है या जन्म कुंडली में चंद्र नक्षत्र और लगन नक्षत्र का महत्व ज़्यादा होता है। ज्योतिष में जन्म नक्षत्र का विशेष स्थान है और इसे प्रायः चंद्र नक्षत्र के आधार पर देखा जाता है। ये व्यक्ति के मन, मानसिक स्थिति, प्रवृत्ति और जीवन की दिशा को दर्शाता है। लगन नक्षत्र का भी विशिष्ट महत्व है क्योंकि ये व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति, व्यवहार और व्यक्तित्व और बाहरी दुनिया के साथ उसके संबंध कैसे रहेंगे उनको दर्शाता है। फिर भी ज्योतिषीय अध्ययन में चंद्र नक्षत्र को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये आपके मन का कारक होता है, ये आपकी भावनाओं का कारक होता है। हमारे निर्णय, इच्छाएं और कर्म मुख्यतः मन की स्थिति पर आधारित होते हैं। चंद्र नक्षत्र से मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों, सोचने के तरीके और मानसिक संतुलन को समझा जा सकता है। व्यक्ति का भाग्य कैसा रहेगा, विचार और कर्म काफ़ी हद तक मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं, इसलिए चंद्र नक्षत्र को प्रमुखता दी जाती है। चंद्र नक्षत्र के आधार पर ही विषुवत्तरी दशा प्रणाली तैयार की जाती है जो जीवन की घटनाओं और समय को समझने का एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है। ऐसा क्यों है, आप इसको ऐसे समझें कि राशि आपका सिटी है, शहर है, और नक्षत्र आपकी कॉलोनी है और नक्षत्र चरण आपका हाउस नंबर है। अब अगर किसी व्यक्ति को आपका शहर पता है ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि आप उस कॉलोनी में रहते हैं तब उसको आपका घर ढूंढने में आसानी होगी। और अगर उसको आपका हाउस नंबर भी पता हो या घर की जीपीआरएस लोकेशन भी हो तब वह व्यक्ति सीधे आपके घर पर पहुंचेगा क्योंकि आपकी राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के 4 पहर होते हैं, 4 चरण होते हैं। इससे हिसाब से लगभग 10 चरण होते हैं आपकी राशि में, क्योंकि आपकी राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 पहर होते हैं, 4 चरण होते हैं। इस हिसाब से लगभग 10 चरण होते हैं आपकी राशि में और हर चरण का प्रभाव आप देखेंगे सब अलग अलग होता है। आज हम आपको आपके नक्षत्र का हिंट देंगे और अब से हर रोज आपके नक्षत्र की एक वीडियो पोस्ट करेंगे जिसमें आपको आपके जीवन का विजन क्लियर होगा। आप बिलीव करेंगे एक ऐसी जानकारी होगी जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। उन सभी वीडियो में हम आपके नक्षत्र की फुल डिटेल दिया करेंगे, एवरीथिंग। आपके जीवन की कोई भी एक ऐसी बात नहीं होगी जो उसमें हम आपको नहीं बताएंगे। यहाँ तक कि हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से रहना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, आपको कारोबार कौन सा सूट करेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त टिप देंगे हम उसमें। हम आपको बताएंगे कि आप अपने नक्षत्र के लिए वो कौन सी वस्तु अपने पास रख लें कि जिसके बाद में आपके सभी काम बनते चले जाएं और आप अपने जीवन में कभी भी ना रुकें और ना ही कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें। तब आप तैयार हो जाइएगा इस सीरीज के लिए। आज हम केवल आपके नक्षत्र का हिंट बताएंगे और इसके बाद हर रोज एक वीडियो पोस्ट करेंगे जिसमें 27 के 27 नक्षत्रों की जानकारी हम इस सीरीज में आपको देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम नक्षत्र की। पहला नक्षत्र होता है अश्विनी नक्षत्र। तेज बुद्धि के मालिक होते हैं ऐसे लोग। कार्य में शीघ्रता करना इनको बहुत पसंद होता है। नेतृत्व क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है व ऊर्जा से भरपूर व्यक्तित्व होता है इनका। जीवन में गति और प्रगति इनकी पहचान होती है। दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र हम कह सकते हैं जिम्मेदारी निभाने वाले लोग होते हैं। ये कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। गहरे विचारों वाले होते हैं लेकिन कभी कभी आत्म केंद्रित व आंतरिक द्वंद्व से ये ग्रासित हो जाते हैं। अपने आप से खुद से ये लड़ते हैं। कृतिका नक्षत्र जो कि तीसरा नक्षत्र है, साहसी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं व प्रभावशाली व्यक्तित्व के ये मालिक होते हैं। निर्णय क्षमता इनकी बहुत प्रबल होती है लेकिन स्वभाव में
थोड़ी सी तीक्ष्णता व अहंकार का प्रभाव देखा जा सकता है। फोर्थ नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। आकर्षित होते हैं, ये बहुत ही आकर्षण व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं, भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं। जीवन में सुख संपन्नता की इनके अंदर बहुत ही चाह होती है। पांचवा नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर हमने एक रील डाली थी, उसमें हमने एक टिप दिया था। ऐसे ही बहुत सारे टिप हम सभी नक्षत्रों के लिए दिया करेंगे। आप वो टिप देखना चाहते हैं तो उस रील को जरूर देखें। और अभी हम बताएं आपको कि जो मृगशिरा नक्षत्र होता है ना, इनको ग्रीनरी के आसपास बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। ये जिज्ञासु होते हैं, बुद्धिमान व खोजी स्वभाव होता है इनका। मन चंचल होने से स्थिरता की कमी देखी जा सकती है, इसलिए इनके काम में थोड़ी सी दिक्कत इनको आती है। छठा नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। गहरी सोच होती है इन लोगों की, भावनात्मक उतार चढ़ाव इनमें देखने को मिलता है। परिवर्तनशील जीवन संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करते हैं ये लोग। सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। सरल और शांत सहयोगी होते हैं, वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी पुनः उठ खड़े होने की क्षमता होती है। पुनर्वसु नक्षत्र वो नक्षत्र है जो कि बहुत महान व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। आप देखेंगे हमारे भी पूर्वज श्री भगवान राम जी का जन्म भी पुनर्वसु नक्षत्र में ही हुआ था। तब आप उनके जीवन देख सकते हैं कि कितना उनका जीवन, हम कह सकते हैं हम उनको पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह के बुलाते हैं। ऐसे लोग बहुत ही मर्यादा में रहते हैं। आठवां नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। रहस्यमयी, तीव्र बुद्धि व रणनीति सोच वाले होते हैं। कभी कभी संदेह व जिद स्वभाव में इनकी झलकती हुई दिखेगी आपके लिए। नौवां नक्षत्र है मघा नक्षत्र। राजसी स्वभाव होता है इनका। आत्मसम्मान बहुत इनको पसंद होता है। नेतृत्व क्षमता इनकी भी बहुत अच्छी होती है, वह पूर्वजों से गहरा जुड़ाव होता है। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इनके मन में बहुत ही तीव्र इच्छा रहती है। 10वां नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आनंद प्रिय, आकर्षक, रचनात्मक व भोग विलास की ओर झुकाव इनका रहता है। जीवन को खुलकर जीने वाले होते हैं ये लोग। 11वां नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। संतुलित, जिम्मेदार, मेहनती व स्थिर सोच वाले होते हैं। रिश्तों में विश्वसनीयता इनकी बहुत ही बड़ी ताकत होती है। 12वां नक्षत्र हस्त नक्षत्र। कुशल होते हैं ऐसे लोग, बहुत रचनात्मक होते हैं, व्यावहारिक व संवेदनशील होते हैं। अपने कौशल से जीवन में सफलता पाते हैं। 13वां नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। आकर्षित होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इनके अंदर आकर्षण होता है। कलात्मक होते हैं, डिजाइनिंग व सृजनात्मक कार्यों में इनकी बहुत रुचि होती है। व्यक्तित्व में चुंबकीय प्रभाव होता है, बहुत मैग्नेटिक पावर होती है इनके फेस में। 14वां नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। स्वतंत्र विचारधारा के ये धनी होते हैं। संतुलित स्वभाव व आत्मनिर्भरता, इनकी परिस्थितियों के अनुसार ढलने की इनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये हम कह सकते हैं सेल्फ डिपेंड लोग होते हैं, ये स्वयं निर्मित होते हैं। 15वां नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। लक्ष्य केंद्रित होता है इनका, महत्वाकांक्षी व दृढ़ निश्चयी होते हैं। सफलता पाने के लिए हर संभव प्रयास ये करते हुए देखे जाते हैं। 16वां नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। मित्रवत स्वभाव होता है इनका, वफादार होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, संबंधों को बहुत महत्व देने वाले होते हैं। प्रेम व भक्ति दोनों इनमें गहराई से होती है। 17वां नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। प्रभावशाली, जिम्मेदार, आत्मविश्वसनीय, लेकिन भीतर से संवेदनशील और प्रतिस्पर्धा में आगे रहने की इनकी चाह हमेशा रहती है। 18वां नक्षत्र मूल नक्षत्र। जीवन में गहरे परिवर्तन, प्रारंभिक संघर्ष के बाद में सफलता मिलती है और इनका बहुत जीवन रहस्यमय ही होता है। इनको गुण विषयों में बहुत ज़्यादा इनकी रुचि होती है, क्योंकि ये जो मूल नक्षत्र है ना, ये जड़ों से संबंधित है। जड़ आप देखते हो ना, जमीन के अंदर होती है, तो इनको हर बात की तह तक जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तब इसी तरह से इनको हर शोध कार्य में भी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे जोशी बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, किसी भी गुण विषय में ये जा सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 19वां नक्षत्र है। आत्मविश्वासी होते हैं ये लोग, उत्साही होते हैं, प्रतिष्ठा प्रिय होते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की बहुत तीव्र इच्छा होती है इनके अंदर। और 20वां उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये धैर्यवान होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, नेतृत्व क्षमता व समाज में सम्मान पाने वाले होते हैं, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति होते हैं। ये किसी, हम कह सकते हैं किसी की सदस्यता इनको मिल सकती है, ऐसा भी देखा गया है। 21वां नक्षत्र श्रवण नक्षत्र। ज्ञान प्रिय होते हैं ये लोग, सीखने की बहुत ही अच्छी क्षमता होती है इनके अंदर। लर्निंग पावर और इनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। धार्मिक प्रवृत्ति व दूसरों की सहायता करने वाले ये लोग होते हैं। 22वां नक्षत्र है घनिष्ठा नक्षत्र। ऊर्जावान होते हैं ये लोग, संगीत व कला प्रेमी होते हैं, लेकिन स्वभाव में अधीरता व गुस्सा इनका झलकता हुआ देखा जाता है। 23वां नक्षत्र सत्यभीषा नक्षत्र। रहस्यमयी, अनुसंधान प्रिय और स्वतंत्र व एकांत इनको पसंद होता है। उपचार व विज्ञान में इनकी बहुत रुचि होती है।
पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सभी नक्षत्रों के राजा होते हैं। पुष्य नक्षत्र 24वां नक्षत्र है, अत्यंत शुभ नक्षत्र है। ये लोग बहुत दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, वह समाज में सम्मानित होते हैं। 25वां नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गंभीर आध्यात्मिक रहस्यमयी सोच वाले, जीवन के गहरे अर्थ को समझने वाले होते हैं ये लोग। 26वां नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, शांत प्रिय होते हैं, धैर्यवान, दयालु व आंतरिक रूप से अत्यंत मजबूत व्यक्तित्व होता है इनका। नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र 27वां नक्षत्र, सरल होते हैं ऐसे लोग, दयालु होते हैं, कल्पनाशील होते हैं व परोपकारी होते हैं, दूसरों की मदद करना इनकी प्रवृत्ति होती है। बस कभी कभी ये प्रवृत्ति इनकी क्या होती है कि गलत लोगों का साथ ही थोड़ा सा ज़्यादा दे जाते हैं, यानी कि जो लोग सही नहीं होते हैं ऐसे लोग उनके साथ उनकी जो है सहायता ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन चलो, सभी की सहायता करना जरूरी होता है, कभी कभी गलत लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो रेवती नक्षत्र के लोग होते हैं इनकी आंखों पर ग्रीन कलर का एक चश्मा चढ़ा होता है कि जिसकी वजह से इनको रेगिस्तान भी हरा नज़र आता है। कहने का मतलब ये है कि गलत व्यक्ति भी इनको सही नज़र आता है। शायद इसीलिए इनका मैरिज लाइफ हम कह सकते हैं बहुत अच्छी चल जाती है, क्योंकि इनके जो पार्टनर होते हैं वो इनको हमेशा अच्छे ही लगते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। अच्छे हों तब भी अच्छे लगेंगे, नहीं अच्छे होंगे तो भी अच्छे लगेंगे। तो आज हमने आपके नक्षत्र का हिंट दिया है, आप अपने नक्षत्र का हिंट देखें जो हमने बताया और कमेंट कर कर अवश्य बताएं कि हमने जो जानकारी दी है क्या वो आपके ऊपर सटीक बैठती है। और इसके बाद ये जो सीरीज शुरू हो रही है बस इसके लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये तो हमने केवल हिंट दिया है आपके नक्षत्र का। जब हम पूरी फुल वीडियो बनाएंगे आपके नक्षत्र पर तो आप देखेंगे एक ऐसी विशेष जानकारी कि जिसको अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपका जीवन बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। प्रभु कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि उसमें हम आपको ऐसे ऐसे टिप देंगे कि जिनसे आप प्रभु कृपा बहुत ज़्यादा ले पाएंगे। मुझे विश्वास है आज की जानकारी आपको अत्यंत पसंद आएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, जिससे हम उसमें और ज़्यादा सुधार कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।